ओम शांति भाई। ओम शांति, ओम शांति। मधुबन से निकल गए? हाँ, मधुबन से तो आ गए भाई। जी जी जी, बोलिए बोलिए। बड़ा आने के बाद बड़ा प्रॉब्लम हो गया हमारे साथ भाई। क्या हुआ, क्या हुआ? मेरा पूरा दोनों पैर ना, मैंने हाँ 3 दिन वहाँ भोजन किया। हाँ हाँ 28, 29, 30, 31। हाँ हाँ 3 दिन ब्रह्म भोजन खाया। जो भाई जी लोग साथ में गए थे, हाँ हाँ मैं बोला कि आप पहली बार माउंट आबू आए हैं तो बाबा का भोग ये सब खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी जी, ओके। और 3 दिन मैंने तीनों टाइम खाना खाया, सुबह दोपहर बाप रे। और शाम। 3 दिन खाया। पूरा पैर आने के बाद मेरे दोनों पैर में इतना स्वेलिंग हो गया, हाँ हाथ पैर दोनों फूल गए बिल्कुल। अच्छा अच्छा। और अभी चिंता करने की बात नहीं है। आप फिर से जो किया है पहले हमने साधना, उस जी तरीके की साधना फिर से पकड़ लो। गलती हुई है, ठीक है, बरोबर। एक वक्त खाना भी आपके लिए मुनासिब नहीं है, पका हुआ भोजन। और आपने और 3 बार ये खाया। बात जी जी, हाँ ये बात जिग्नेश भाई हमें पता नहीं था। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि पका हुआ भोजन रोगी के लिए तो रोग बढ़ाने वाला है। तो अच्छा अच्छा। रोग बढ़ गया, एसिडिक फूड गया, और जी आप जो बीमारी से जूझ रहे हैं वो थोड़ा छोटी बड़ी नहीं, थोड़ी नहीं है, छोटी थोड़ी आगे बढ़ चुकी थी। तो उसी बीमारी में तो तुरंत उथल खाएगी वो। तो थोड़ा टेंशन फ्री रहिए। फिर से हम सही राह पर और अच्छे तरीके से करने लगेंगे तो फिर से सही पकड़ में आ जाएगी। अच्छा। बरोबर है, तो निश्चिंत रहिए। और ये सबक हमें मिला है, प्रैक्टिकली सबक मिला है कि पके हुए भोजन को क्यों एसिडिक कहा जाता है, क्यों रोगी के लिए खतरनाक कहा जाता है, वो आपके स्वानुभव में आया है। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। नहीं, मैंने सोचा कि ब्रह्मा भोजन है तो बाबा की याद में सारा कुछ बना हुआ है, तो मैं भी खाता गया, मुझे भी नहीं लगा कि ऐसा हो जाएगा। मैं पिछले 7 साल से उधर जाता हूँ, हर बार बाबा मिलन में जाता हूँ। अच्छा अच्छा। लेकिन मुझे याद नहीं है कि किसी भी टाइम मैंने उधर भोजन लिया हो पका हुआ। अच्छा अच्छा। हाँ, अभी स्वस्थ हूँ। अगर मैं पका हुआ भोजन 3 टाइम भी लूं तो मेरे को हाँ कोई बड़ी व्याधि आने का कोई डर नहीं है। जी जी। लेकिन स्वस्थ होने के बावजूद भी मैं नहीं लेता, क्योंकि ये पके हुए भोजन की तासीर है बीमार करने की। तो आज नहीं तो मैं 6 महीने खाऊंगा तो 6 महीने के बाद मुझे तकलीफ होगी। सही बात है भाई। हाँ, इसलिए जो हमारे बीके सचिन भाई हैं वो खुद भी कई सालों से जूस और थोड़ा बहुत कंटेन लेते हैं। क्यों? वो MS MD डॉक्टर की उपाधि है, फिर भी वो पके हुए भोजन को छूते नहीं है। अच्छा। आग पर चढ़ा हुआ भोजन खाएंगे तो आग पर जल्दी से चढ़ जाएंगे। बात सही है भाई जी, बिल्कुल सही बोल रहे और अब भी आप दृढ़ संकल्प करें, देर नहीं हुई है। हैं। हाँ, जी जी और जी। फिर से एक नई शुरुआत, नए अनुभव के साथ। नहीं भाई जी, अब तो मैंने प्रण ले लिया, अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, हाँ पका जी, हुआ भोजन तो अब छूऊंगा नहीं। बस बस, बहुत अच्छा। बाकी चिंता ना करिए। और जी हर सप्ताह मेरे को थोड़ा फोन कर लीजिए, 5 मिनट 10 मिनट, कुछ भी हो तो मैं इंस्ट्रक्शन देता रहूंगा। ठीक जी है? जी। तो जी जी जी। अच्छा जिग्नेश और भाई, और अब की बार एक चीज। यहाँ पोरबंदर आने का कुछ प्लान करो महीने भर के लिए। जी जी बिल्कुल भाई जी, बिल्कुल। शिविर से और मधुबन से, मैं भी मधुबन जाता था, पूरा डायमंड हॉल से डाइनिंग हॉल तक पहुंचने की मेरे में ताकत नहीं थी। अच्छा और पका हुआ भोजन बाबा की याद में बहुत लेता था। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और शाम का खाना, और वो अच्छा भी पेट भर के। तो 60 kg से 100 kg तक पहुंच गया था। अच्छा। हाँ, और आर्थराइटिस है, सोराइसिस है, स्पाइनल प्रॉब्लम है, काफी एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक बीमारियां इतनी घेर चुकी थी मेरे को। तो जी अज्ञानता यही थी कि पके हुए भोजन में कोई ताकत है ही नहीं। जी जी।
पका हुआ भोजन बाबा की याद में है तो थोड़ी तीव्रता, जो उनकी इंटेंसिटी है वो थोड़ी कम करता है। लेकिन जो बुरा आदमी होता है उनको जी। कितना भी पट्टी पड़ाओ, लेकिन आखिर जी। में वो बुरा ही करता है। बात सही है भाई। हाँ, वैसे ही पका हुआ भोजन हमारे शरीर के स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए खराब है। सही बात है, पूरा पेट पूरा मतलब सर ऐसा लग रहा है, क्या बताएं। और कोई जो स्वस्थ चल रहे हैं, निरोगी चल रहे हैं, जिनको कोई जी। रोगों ने घेर नहीं रखा है, ऐसे जी। लोग समझते हैं कि हम तो पका हुआ खा रहे हैं भोजन और जी। हमें तो कुछ नहीं होता। जी। लेकिन हम 100 रुपये करके अपनी बैंक में डिपॉजिट करते हैं, जी। तो 10 बार डिपॉजिट किया तो 1000 हो जाता है। अच्छा जिग्नेश भाई, हाँ जैसे सचिन भाई जी पहले तो बहुत पतले थे, अब देख रहे हैं कि काफी हेल्दी हो गए अब। जी जी जी, हमारा शरीर जब सानुकूल होता है प्रकृति के साथ, अच्छा। हाँ, तो अपने आप ही शरीर सारे पांचों तत्व प्रकृति से लेने लगता है और उनका जो आदर्श वजन रहता है शरीर का, जी। जी। वो अपने आप पकड़ लेता है। ये कितने साल बाद इसका आपको अनुभव ये हुआ भाई जी? कम से कम आप 4-5 साल तो गिन लो। अच्छा, तो चार चार पांच पाँच साल साल। में उतार चढ़ाव आते हैं, गलतियां, हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। जी। जी। नॉलेज जो है वो ऊपरी ऊपरी माहिती है, इंफॉर्मेशन है, लेकिन जो अभी पार्ट। देखिए राजयोगिनी जो जयंती दीदी हैं, हाँ जी। उन्होंने इतनी बड़ी वो है, मतलब उनकी तो जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। हाँ जी। जो लंदन में है हाँ राजयोगिनी जी, हाँ जी। हाँ जी। उन्होंने पूर्ण तरह से जो है इसको अपनाया है रॉ फूड को। हाँ बिल्कुल। और तो अभी आप जिग्नेश भाई, आपको 7-8 साल हो गया ना, हाँ जी। हाँ जी। तो आप एक दिन जैसे खाते हैं तो दूसरे दिन आपको भोजन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है? मैं भोजन में टमाटर जूस पीता हूँ, अच्छा। फिर हरी चटनी का इस्तेमाल करता हूँ, अच्छा। नारियल पानी का इस्तेमाल करता हूँ, फिर अच्छा। गन्ने के जूस का इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा। बरोबर है। और बाकी वेजिटेबल जूस पी लिया कभी, और फल खा लिए किसी भी तरह के प्राकृतिक। अच्छा। हाँ, और शाम को कभी कभी खाने का मन करे तो बिना तेल की कोई सब्जी बना ली, वो चाहे आलू की हो या किसी भी प्रकार की। लेकिन स्वस्थ संपूर्ण होने से मैं अनाज दाल को तो बिल्कुल नहीं लेता। अच्छा। हाँ, अनाज दाल है रोगों का कारण है, और दूध से बनी चीजें रोगों का मेन कारण है। अब ब्रह्मा भोजन में तो खीर ऊर वहाँ बस आइसक्रीम बस ये बस, वो। ये सारे धार्मिक संस्थानों में हो रही है। सही बात है भाई जी, मुझे तो ये अनुभव हो गया बाबा वहाँ जाके। अब इतना तो हो गया मैंने कि अब लाइफ में हम्म, जाऊंगा भी दिसंबर में, फिर बाबा मिलन में जाऊंगा आऊंगा। उस बिल्कुल टाइम आपके बिल्कुल। पास भी आऊंगा मैं, और उस मैं टाइम अपनी युगल को लेके आऊंगा मैं। बस बस, आप 15 दिन महीना दिन का थोड़ा कोर्स कर लो अच्छे तरीके से, और जी। जी। बाकी ये छोटी बड़ी गलतियां आने का कोई सवाल ही नहीं उठेगा। अच्छा। बरोबर है, अगली बार आओ थोड़ा एडवांस में बुकिंग करके, अपनी डेट बेट कंफर्मेशन करके। जी। बरोबर है। हाँ, और बीच में भी कभी आने का मन करे तो यहाँ तारीख फ्री है तो आप आ जाओ। अच्छा। तो बढ़िया रहेगा। सीमा है उसको क्या दोनों टाइम, जी, 3 टाइम करूँ क्या अभी? दोनों टाइम सुबह और शाम दोनों टाइम इस्तेमाल करो। जो बिगड़ा हुआ अच्छा। है वो जल्दी से सुधारो। अभी मैंने आज फास्टिंग कर दिया, मैंने कहा कि आज कुछ खाऊंगा क्यों। अच्छी बात है, तो फास्टिंग भी अच्छा है। हाँ। और फास्टिंग भी अच्छा है। थोड़ा, कल से पाइने। और थोड़ा सप्लीमेंट का मैंने जो आपको भेजा था ना, जी। जी। वो सप्लीमेंट एटलीस्ट 6 महीने कंटिन्यू रखे। अच्छा, 6 महीने। हाँ, 6 महीने अच्छा। कच्चा भोजन भी ले और 6 महीने सप्लीमेंट शुरू रखे, बात बनेगी, टोटल हेल्थ मिलेगा। अच्छा। क्योंकि जैसे राइट फूड जरूरी है, राइट डाइट जरूरी है, वैसे
राइट सप्लीमेंट्स भी अगर आपके साथ जुड़ते हैं तो कोई दुविधाओं आने की शक्यता को कम कर देता है। अच्छा। हाँ जी, ये भी जरूरी है। और ज्यादा से ज्यादा अच्छे की माफिक सप्लीमेंट नहीं खाने हैं। जी जी। 6 महीने का कोर्स अच्छे तरीके से कर लो और 6 महीने हमसे जुड़े रहो। छोटी बड़ी जो भी बातें हैं वो फोन के ऊपर डिस्कस होती रहेंगी, तो 6 महीने में आप एक्सपर्ट होंगे, तो गलतियां होने का सवाल नहीं रहेगा। जी जी बिल्कुल। ठीक है जी भाई। जी जी, ओके जी, ओके। तो पाइनएप्पल का मैं कल से मैंने मंगाया है फ्रूट, पाइनएप्पल का। हाँ जी। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी 1 महीना पाइनएप्पल के जूस पे और ग्रीन जूस पे। हाँ, वो दोनों जरूर रखो, लेकिन बीच में क्या होगा कि शरीर को 1 या 2 प्रकार के जूसेस हम देते हैं, तो जी। कई बार 1 महीने आपको रिलीफ तो महसूस होने लगेगा 3-4 दिन में, अच्छा। लेकिन विटामिन डेफिशिएंसी आने का खतरा भी साथ में मोड़ लेते हैं। अच्छा। हाँ, अभी हमारा साधना को 10 साल नहीं हुए हैं, जो 1 या 2 फूड पे हम आसानी के साथ रह पाए। जी जी। इसलिए स्टार्टिंग में एज ए बिगिनर हमको थोड़ा सा सप्लीमेंट्स विटामिन का सहारा मिलता है, तो रोग भी भागेंगे और डेफिशिएंसी भी नहीं आएगी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये थोड़ी समझदारी की बात है। एक जी तो जी भाई। ऑलरेडी हमारा शरीर बीमार हो चुका है और उसमें भी हम उनको विटामिन मिनरल्स कम दे रहे हैं, तो उल्टा दाव पड़े उसके पहले थोड़ी सावधानी बरतनी जरूरी है। जी जी। बरोबर है। हाँ जी, ओके जी। एक एक हाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और है आपसे। हाँ, बोलिए। जो जो हमारे बाबा बोलते हैं कि 63 जन्मों का विकार जी हमारे अंदर भरा है। जी जी। जो अचानक क्रोध आता है बीच हाँ बीच जी। में, हाँ जी। इस डाइट से हाँ आपको तो अनुभव हो गया होगा 7-8 साल में जी जी। कि जो डाइट आपने कच्चा 8 साल खाया है, हाँ जी। तो 8 साल में ये जो क्रोध का प्रभाव है या हाँ फिर विकार, जो कि 5 विकार है, जी जी। इसका इसका कितना असर इस भोजन से पड़ता है? इसका असर समझो 90% के ऊपर काम करता है। अच्छा। 90%। और सात्विक और प्राकृतिक भोजन है तो जी। वो चाहे काम हो या क्रोध हो, कोई भी विकार हमारे ऊपर हावी नहीं होता और हम सही तरीके से डिसीजंस ले पाते हैं। हमारी बुद्धि के ऊपर वो प्रभाव नहीं छोड़ता जिनके कारण हमारी बुद्धि में अंधेरापन आए। अच्छा। हाँ, तो सबसे बड़ा फायदा योगियों के लिए ये भी है। जी जी। जी। 9। क्योंकि ऐसा ऐसा होता है कि मेरे अभी मैं जाने से पहले अभी मतलब ऐसा मतलब अचानक इतना गुस्सा आने लगा, मतलब ये होने लगा। हाँ, मैंने कहा कि ये हो क्या रहा है, समझ में नहीं आने लगा मुझे। बरोबर। पका हुआ भोजन हमें गुस्सा ज्यादा दिलाता है, दिमाग गर्म रखता है, और कभी कभी कच्चा भोजन हम थोड़ा दमन के साथ खाते हैं, करना पड़ता है वैसे खाते हैं, तो कभी कभी मानसिक उद्वेग हमारे अंदर जो भी है वो जी। सरफेस के ऊपर भी आते हैं, चिड़चिड़ापन या थोड़ा गुस्सा आना, हाँ हाँ। तो ये हाँ कच्चा खाते खाते भी आता है। हाँ, कच्चा खाते खाते ही आया था, वो ही बोल रहे हैं अभी 5-6-7 दिन पहले। हाँ, वो आता है। हमारे एनडीएस की प्रथा में रोगों का उभार कहते हैं इनको, मानसिक उभार। हाँ बिल्कुल भाई जी, ये हो रहा है मेरे साथ। हाँ, तो इसमें बिल्कुल डरना नहीं है। और ये हमारी मन में छिपी हुई जो भी वासनाएं हैं या जो भी विकार हैं 63 जन्मों के, वो थोड़े जी जी। बाहर निकलेंगे तो अच्छा। यहाँ का ऐसा एनडीएस का नियम है कि वो बाहर निकल कर चले जाएंगे। अच्छा। वो जाने के लिए आते हैं, तो अच्छा। थोड़ा अच्छा। संतुलन बनाकर ऐसे आगे बढ़ते रहना है। तो ये मतलब इस बॉडी को पूरा ये करने में, अल्कलाइन करने में, बॉडी को अल्कलाइन करने में भाई जी कितने महीने लगते हैं? अभी मेरे नाखून में जो हो रहा है ना, हाँ वो बाएं हाथ पैर, ये नाखून निकलते जा रहे हैं, चमड़ियां निकल रही हैं। हाँ, ये गंदगी जब निकलती है और हर एक बॉडी का सेल्स रीजनरेट होता है,
अच्छा। तो पुराना जाता है, नया आता है। हाँ, ऐसे ही हो रहा है, पैर में पस निकलना, नाखूनों से, ये सारी, उंगलियों से। हाँ ये सारी हमने गंदगी जमा की है, सालों भर की कमाई हमारी, पका हुआ भोजन, उनकी गंदगी निकलेगी तो निकलने देना है, बिल्कुल डरना नहीं है। अच्छी अब बात है। बॉडी इतना सूख गया है मेरा, 52-53 किलो, 52 किलो हो गया है वेट। हाँ हाँ हाँ, बरोबर। तो तो इसमें सब डरने लोग। वाली बात नहीं है, लेकिन आप जो थोड़ा कम भोजन या वैसे वो लेने का डिसीजन ले रहे हैं, उसमें मैं एक थोड़ा सावधानी दूंगा, तो इसमें थोड़ा जी। सावधान रहकर आगे बढ़ना है। अच्छा हाँ अच्छा। हाँ, थोड़े सप्लीमेंट साथ में रहेंगे तो थोड़ा हमारी सेफ्टी बढ़ जाएगी। बाकी थोड़ी बहुत दिक्कतें, शारीरिक एवं मानसिक दुविधाओं को झेलते झेलते ही संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर बढ़ सकेंगे। नहीं, ऐसा कर सकते हैं भाई जी, जैसे पाइनएप्पल का जूस ले रहे हैं और ग्रीन जूस ले रहे हैं, हाँ और उसके बाद रात में जो है तिल का दूध और 2-3 केला मिक्स करके शेक बना के हाँ वैसे पी रहे हैं। हाँ, बस तो हाँ, ऐसे करो। सप्लीमेंट लेने की जरूरत पड़ेगी? देखो, ऐसे हमें कंफर्टेबल लगता है, समझो, अच्छा कंफर्टेबल लगता है और कोई वीकनेस फील नहीं होती, तो जी। न ले तो भी चलता है। अच्छा ये एक्स्ट्रा हमारा रिस्क फैक्टर को कम करने के लिए सप्लीमेंट है। हमें मानो कि आपने वहां जाकर थोड़ी गलती कर ली, जी और अगर आप साथ साथ में सप्लीमेंट रखते, तो जी। ऐसा होता कि आपको जो झेलने की बारी आई है वो 50% से कम आती। अच्छा। हाँ, ये सारा फायदा मिलता है। और कई बार कोई फल हाल। मिले या ना मिले, महंगे हैं सस्ते हैं, तो हाँ। इसमें सारे A to Z विटामिन मिनरल्स इसमें होते हैं, जो सप्लीमेंट्स आते हैं उसमें, तो थोड़ा अच्छा कम अच्छा। ज्यादा मिलने से चिंता नहीं होती। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। वहाँ जबकि हालांकि मैं वहाँ भी